नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनल सेल्स मैनेजर कैसे बने, क्या काम करता है और क्या क्वालिफिकेशन होती है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ता है ताकि आप एक रीजनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट आसानी से पा सकें। साथ ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप रीजनल सेल्स मैनेजर आसानी से बन जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो एएसएम तो बन चुके हैं लेकिन रीजनल सेल्स मैनेजर बनते बनते वो रिटायर हो जाते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत ही काम आएगी और वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि रीजनल सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट किस किस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ होती है। तो अगर आप कभी मार्केट गए हैं तो आपने सुपर स्टोर देखा है, रिटेल स्टोर देखा है, दुकानें देखी हैं अपने आसपास। हर तरह की दुकानें होती हैं। सीमेंट की अलग दुकान होती है, पेंट की अलग दुकान होती है, किराने की अलग दुकान होती है और सुपर स्टोर में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती हैं। कपड़ों की अलग दुकानें होती हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, तो कॉस्मेटिक की अलग दुकानें होती हैं। तो मार्केट में जितनी तरह की आपको दुकानें मिलेंगी ना, वो सभी कंपनियां रीजनल सेल्स मैनेजर हायर करती हैं। यानी सभी कंपनियों में रीजनल सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता चल गया कि कितनी तरह की कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर। दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो काफ़ी सही है। ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए आज की डेट में, वरना पुराने जो रीजनल सेल्स मैनेजर अभी मिलेंगे जो हमारे सीनियर हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, वो 12th भी थे तो भी रीजनल सेल्स मैनेजर बन चुके थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप नए हैं और अगर आप सोचते हैं कि 12th करके काफ़ी साल का एक्सपीरियंस लेके आप रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, तो अब इम्पॉसिबल है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास MBA या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री होती है तो आपके चांसेस बहुत जल्दी ग्रो करने के ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल रीजनल सेल्स मैनेजर से आपके ग्रोथ के चांस बहुत हो जाएंगे। बहुत सारी कंपनी में क्राइटेरिया है कि रीजनल सेल्स मैनेजर के पास MBA की डिग्री होनी चाहिए या मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो आप जब ये क्राइटेरिया अब निकल रहा है तो आगे आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन। तो जितनी अच्छी डिग्री रहेगी उतना अच्छा रहेगा। मिनिमम तो ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पर जॉब क्या होती है दोस्तों, रीजनल सेल्स मैनेजर की जॉब पहले आप ये समझ लीजिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो जॉब होती है वो क्या होती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचना, कस्टमर को नहीं बेचना, दुकानों पर लगवाना, दुकानों से ऑर्डर लेना, दुकानों पर प्लेसमेंट करना। जब दुकान पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उसके बाद कस्टमर आता है और दुकान से खरीद के चला जाता है। जैसे हम लोग भी अपने जीवन में चीज़ें खरीदते हैं और हम लोग जब जाते हैं ब्रेड लेने, हम सबसे पहले ब्रिटानिया का मांगते हैं जो हमारी दिमाग में चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे ब्रिटानिया का ब्रेड नहीं रहता, कोई और ब्रेड रहता है और दुकानदार हमें कन्विंस कर देता है तो हम दूसरा ब्रेड भी लेके चले जाते हैं। यही लॉजिक होता है सेल्स में। एक सेल्समैन का काम ये होता है कि उसको जो एरिया मिला है उसकी हर एक दुकान पर, छोटी बड़ी सभी पर उसका प्रोडक्ट हो। जब तक प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब तक वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाएगा। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का यही काम होता है। उससे ऊपर थोड़ा सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाता है जिसको हम सेल्स ऑफिसर भी कहते हैं या टीम लीडर कहते हैं, तो उसका भी काम आ जाता है। तो इन दोनों लोगों का प्योरली सेल्स का काम होता है, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स। अब इसके ऊपर होता है एरिया सेल्स मैनेजर। उसका क्या काम होता है, एरिया सेल्स मैनेजर का यहाँ से काम हो जाता है, दो तरह का काम होता है। एक तो उसके बाद मैनेजमेंट का काम होता है और एक होता है सेल्स का काम। जो उसको टीम मिली है उसको खुद भी सेल्स करनी है, टीम से भी सेल्स करवानी है, मार्केट इंटेलिजेंस करना है, मार्केट एनालिसिस करनी है। इसके अलावा दूसरा जो काम होता है मैनेजमेंट से मीटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, मैनेजमेंट को जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी सही टाइम पर रिपोर्टिंग करनी है। तो ये दो काम, दो डिफरेंट कैटेगरी में काम बढ़ जाता है एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर आके। अब अगर एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे आके ये दो काम हो जाता है तो रीजनल सेल्स मैनेजर का क्या रोल रहता है दोस्तों। रीजनल सेल्स मैनेजर का जो काम होता है, उसका जो प्राइमरी काम होता है वो होता है मैनेजमेंट का और सेकेंडरी जो उसका काम होता है वो होता है सेल्स का। अगर हम इसे 100% में से डिवाइड करें तो उसका 70% काम होता है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजर लेवल का,
और 30% काम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 30% सेल्स के लिए। अगर उस एरिया में सेल्स नहीं हो रही है तो उसकी बारी सबसे लास्ट में आएगी निकलने की, कंपनी से निकलने की बारी उसके पास सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि वो खुद से बहुत कम मार्केट में जाके उसको सेल्स करना होता है, क्योंकि उसमें मैनेजरियल काम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक एएसएम जो होता है उसके पास 50-50 होता है, उसको सेल भी उतना ही करना है और मैनेजरियल लेवल का भी काम उतना ही देखना है। लेकिन आरएसएम लेवल पर आपका 70%, कहीं कहीं 80% मैनेजरियल काम हो जाता है, यानी डेटा का काम, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, हाई मैनेजमेंट से मीटिंग का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, और 20% होता है मार्केट का काम उसका। तो आप समझ ही गए होंगे कि रीजनल सेल्स मैनेजर का ये मेजर काम होता है। अब रीजनल सेल्स मैनेजर बने कैसे? दोस्तों यहाँ पर जो जॉब के जो तरीके हैं, 3 तरीके जो मैं बताता हूँ। पहला है किसी भी कंपनी की वेबसाइट, और वहाँ से जाके आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए। दूसरी चीज़ है जॉब साइट, यानी नौकरी, इंडीड, मॉनेस्टर, लिंक्डइन भी है, तो यहाँ पर आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, जॉब आती रहती है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइटों का भी सहारा ले सकते हैं। अब आती है तीसरी जो चीज़ है, वो मैं बताता हूँ कि आपको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर देखना है। उस कंपनी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन डीलर है, वहाँ से क्या होगा, आपको टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के सेल्स वाले होंगे उनका नंबर मिल जाएगा। एचआर का भी नंबर मिल सकता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर के पास एचआर का भी नंबर होता है, या कंपनी में जो हायरिंग करते हैं जो सीनियर, उनके भी नंबर होते हैं, तो वहाँ से वो नंबर आपको मिल सकता है। साथ ही आपको कुछ गाइडेंस भी मिल जाएगी कि इस कंपनी में इस तरह का ड्रेस कोड है, इतने घंटे काम कराते हैं, इतनी सैलरी होती है, ये प्रोसेस होती है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको बहुत सारा आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। तो ये 3 जो तरीके हैं मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन रीजनल सेल्स मैनेजर के लिए जॉब पाने के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इन 3 तरीकों से भी कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। चौथा जो तरीका है वो है कि आपको नई पुरानी न्यू लॉन्चिंग कंपनी कौन कौन सी आपके एरिया में आ रही हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रही हैं, या आपके स्टेट में आ रही हैं, या आपके नियर बाय स्टेट में कौन कौन सी आ रही हैं, या इंडिया के अंदर कौन कौन सी न्यू लॉन्च कंपनी आ रही हैं, आपको हर साल इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनियां जो चलती हुई हैं वो भी एक अपनी अलग डिवीज़न लॉन्च करती हैं, लेकिन जब वो मार्केट में लॉन्च हो जाती हैं तब हमें पता चलता है कि यार इस कंपनी में ये लॉन्चिंग हो गई, एरिया सेल्स मैनेजर भी फिल हो गया, आरएसएम भी फिल हो गया, सेल्स टीम भी पूरी बन चुकी। तो दोस्तों किसी भी इस तरह की कंपनियों पे हमें नज़र रखनी है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर हमें नज़र रखनी है। और एरिया सेल्स मैनेजर का काम होता है ये मार्केट इंटेलिजेंस का। अगर वो मार्केट इंटेलिजेंस में अच्छा है तो उसे आरएसएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो खबरें होती हैं ना, ये चीज़ें आपको मार्केट इंटेलिजेंस यानी आपके दिमाग से मिलती हैं। तो आपको मार्केट इंटेलिजेंस करनी है, तभी आपको न्यू लॉन्च कंपनी मिलेंगी। अगर आप पहली बार आरएसएम बनना चाह रहे हैं, कम समय में, कम एक्सपीरियंस में, कम एज में, तो आपको न्यू कंपनी पकड़नी पड़ेगी। आपको चलती हुई अपनी कंपनी छोड़नी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा और न्यू कंपनी पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि न्यू कंपनी क्या होती है, वो अगर सीनियर सेल्स ऑफिसर है या एएसएम है, उसको बहुत जल्दी आरएसएम की पोस्ट दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा अपना सेटअप करवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनवाना है, साथ ही उन्हें सेल्स हायरिंग भी करनी है। वो मतलब किसी रिक्रूटमेंट फर्म को नहीं देते सेल्स हायरिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको हर 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, उसको भी देनी पड़ेगी और कैंडिडेट को भी देनी पड़ेगी। तो वो एक ऐसा एएसएम या सेल्स ऑफिसर तलाशते हैं जो कि पूरा सेल्स नेटवर्क बना सके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सके, मार्केट में उसके पास डेटा हो हर तरह का, मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, उसके बाद डेटा हो, नॉलेज हो, और सेल्स टीम ला सके। तो नई कंपनी आपको पकड़नी है। तो ये चौथा पॉइंट है, बहुत जल्दी रीजनल सेल्स मैनेजर बनने का, और बहुत जल्दी आपको कम टाइम में, कम एक्सपीरियंस में, कम एज में ग्रोथ पाने का। और यही मेरी सफलता का भी राज था, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब मैं एएसएम था तो मैंने एक न्यू लॉन्च कंपनी पकड़ ली, उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया, फिर चलती हुई कंपनी में आ गया, फिर उसके बाद ट्राई किया, फिर उसके बाद टॉप लेवल कंपनी में आ गया जो कि अपने मार्केट में काफ़ी नाम था। तो मैं कम एज में ही आरएसएम बन चुका। तो ये होती है। अगर आप इंतज़ार करेंगे Naukri.com का
या किसी कंपनी से आपका, किसी जीएम से आपका कांटेक्ट है, आप इंतज़ार करेंगे तो आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आप जल्दी से रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाए। उसमें क्या होगा, एक तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए उन्हें, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एज भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। और कम एज में, कम एक्सपीरियंस में आपको बनना है तो आपको ये चौथा जो ऑप्शन मैंने बताया है, मार्केट इंटेलिजेंस का, न्यू कंपनी लॉन्च कौन सी हो रही है, कौन सी कंपनी अपनी नई डिवीज़न लॉन्च कर रही है जिसमें टीम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, खबरें मार्केट में फैली नहीं होती, और वहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत जल्दी कैंडिडेट पसंद भी आ जाता है। और जब कंपनी फेमस हो जाती है, मार्केट में खबर फैल जाती है, तो अगर वहाँ पर रीजनल सेल्स मैनेजर के लिए आप जाते हैं इंटरव्यू देने, तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके होते हैं। तो इस तरह की खबरों पर ध्यान देना है, आप आसानी से रीजनल सेल्स मैनेजर बन जाएंगे। और दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि अगर आप एक रीजनल सेल्स मैनेजर हैं तो मिडिल लेवल कंपनी है, जैसे इंडियन कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, तो अगर लाला टाइप की कंपनी है तो कम से कम आपकी 40 से शुरुआत तो हो जाएगी। 40,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, 40 से 60-70 तक मिल जाता है। अगर आप किसी टॉप एमएनसी में अगर आरएसएम बनते हैं तो आपका जो पैकेज होता है वो 75,000 से स्टार्ट होता है और आपकी 1 लाख से ऊपर तक सैलरी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारा अदर बेनिफिट भी मिलता है। एक तो आपको एक्सपेंस मिलेगा, होटल का अलग मिलेगा, उसके अलावा आपको बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो आप पैसे खर्च करके खरीदते हैं। जैसे आपको फ्लैट मिल जाएगा, आपको कार भी मिल जाती है बहुत सारी कंपनी में, ड्राइवर में मिल जाता है, या कार मिल जाती है, पेट्रोल भी मिल जाता है, आपको ही चलानी होती है, या आप अपनी कार रख रखी है तो पूरा उसका एक्सपेंस मिलता है, उसकी सर्विसिंग का मिलता है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो ये है, इस तरह की आपको अमाउंट मिलता है। और मैंने बताया कि रीजनल सेल्स मैनेजर का 80% काम मैनेजरियल होता है, यानी टॉप मैनेजमेंट से मीटिंग है, डेटा का काम होता है पूरा, और मार्केट इंटेलिजेंस का काम होता है। इसके अलावा 20% में वो अपनी टीम के साथ वर्किंग करता है, टीम के साथ काम करता है, टीम को ट्रेन करता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।